बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल हेल्प डेस्क में जावेद शेख आप तमाम को खुश आमदीद कहता है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, आज उस सीरीज़ का 7वां लेक्चर है। हम इस सीरीज़ के अंदर मेजर्स ऑफ लोकेशन, जिनको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेजेस भी कहते हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम ऑलरेडी अरिथमेटिक मीन को डिस्कस कर चुके हैं, ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग हार्मोनिक मीन को डिस्कस करते हैं। तो हार्मोनिक मीन क्या है? हार्मोनिक मीन को हम HM से एब्रीवेट करते हैं। अब हार्मोनिक मीन क्या है कि जिन वैल्यूज़ का आपने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, उनका रेसिप्रोकल लें, यानी गोया उनको उल्ट कर दें। उल्ट करके उनकी एवरेज फाइंड करें। जो आंसर आ जाए उसको एक दफ़ा दोबारा उल्ट कर दें। 2 दफ़ा रेसिप्रोकल लेना है। एक दफ़ा आपने रेसिप्रोकल्स की एवरेज लेनी है, उनका अरिथमेटिक मीन लेना है, और फिर आपने आंसर को दोबारा रेसिप्रोकल कर लेना है। क्या मतलब? द हार्मोनिक मीन H of a set of values x1, x2, up to xn is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocals of the values। जो आपके पास वैल्यूज़ हैं उनकी जो अरिथमेटिक मीन है उसका रेसिप्रोकल हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होगा? H क्या होगा जी? आपके पास द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ वैल्यूज़ x1, x2 अप टू xn। ये देखें, रेसिप्रोकल्स ऑफ वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ क्या हैं? x1, x2, xn। तो x1 का रेसिप्रोकल 1/x1, x2 का रेसिप्रोकल 1/x2 और xn का रेसिप्रोकल 1/xn। ये क्या हो गया? आपने वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर दिया। अब क्या है? अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स, ये रेसिप्रोकल हो गए, इनका अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है? सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? आप उनको ऐड करके तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। ये पहला 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस एफ टू कैरी ऑन 1/xn। आपने रेसिप्रोकल्स को ऐड किया और तादाद पे डिवाइड कर दिया। ये क्या आ गया? रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन हो गया। आपने क्या कर लेना है? रेसिप्रोकल ऑफ इसका, ये इस क्वांटिटी का दोबारा रेसिप्रोकल लेना है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो n ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो चीज़ न्यूमरेटर में थी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस अप टू कैरी ऑन प्लस 1/xn। हम इसको क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल वे में? n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। तो ये हार्मोनिक मीन जो हमने डिफाइन किया है, उसी डेफिनेशन से आप लोगों ने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया है। अब इसके फार्मूलाज क्या हैं? एक तो ये फार्मूला है h इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। ये वही फार्मूला है जो अभी हमने यहाँ पर ड्राइव किया है। h इज इक्वल टू n समेशन 1/x कब यूज़ होगा? जब आपके पास अनग्रुप्ड डेटा होगा। अनग्रुप्ड डेटा वो होता है जिसमें ग्रुपिंग नहीं होती, कॉमाज आते हैं। अब अगर आपके पास ग्रुप डेटा हो जाता है तो फिर फार्मूला क्या बनता है? n की बजाय समेशन f आ जाता है। समेशन 1/x तो 1/x नहीं होता, f/x होता है। एक तो n की जगह समेशन f, और 1/x नहीं, समेशन f/x। ये ग्रुप्ड डेटे के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1 है द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 and 4 इज। अब दो चीज़ें हैं, दो ऑब्जर्वेशंस हैं, एक है 2, एक है 4। दो वैल्यूज़, ऑब्जर्वेशन या जिसको आप वैल्यूज़ कहते हैं, एक ही बात है। तो हार्मोनिक मीन क्या हो गया जी? n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। x की दो वैल्यूज़ हैं, 2 और 4। तो क्या हो गया? 2 ये 2 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ वैल्यूज़, तादाद 2 है। 2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/4। 2 डिवाइडेड बाय 1/2 0.5, 1/4 0.25।
तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 0.75, तो ये क्या हो गया 2.6667, ये आपके पास हार्मोनिक मीन आ गया। आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द हार्मोनिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 2, 4 एंड 8 इज, पहले आपके पास ऑब्जर्वेशंस 2 थी, अब कितनी हो गई 3, तो क्या हो गया h इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर x। ऑब्जर्वेशंस 3 है तो n की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय ये 2 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 8, 3 डिवाइडेड 1 ओवर 2 0.5 1 ओवर 4 0.25, डिवाइड करते जाएं कैलकुलेटर से, 1 ओवर 8 0.125, तो 0.5 0.25 0.125, इनको आप ऐड करेंगे तो ये होगा 3 डिवाइडेड बाय 0.875। तो जब आप 3 को 0.875 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.4286। तो ये आपके पास इन 3 ऑब्जर्वेशंस का हार्मोनिक मीन आ गया। अब एग्जांपल 3 है, द हार्मोनिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 45 32 37 46 39 36 41 48 36 इज। अब ऑब्जर्वेशंस क्या हो गई, ये 9 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो जब ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो जाएं तो उनको आप टेबल में लिख लें, ये x 45, फिर नेक्स्ट 32, फिर नेक्स्ट 37, फिर नेक्स्ट 46, लास्ट में 36, ये वही आपने टेबल में लिख दी। अब आप क्या करें 1 ओवर x, 1 ओवर x कैसे होगा कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाय 45, एक को 1 को 45 पे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर कितना आंसर देगा 0.0222, यानी 0.0 टेट्रा 2 ट्रिपल 2। फिर क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 32, 1 को 32 पे डिवाइड कर लें कैलकुलेटर में तो 0.0313। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 37 0.0270, और लास्ट में क्या करेंगे 36, 1 डिवाइडेड बाय 36 0.0278। ये तमाम आप कैसे हल करेंगे, इन 1 डिवाइडेड बाय 45, 1 डिवाइडेड बाय 32, 1 डिवाइडेड बाय 37, 1 डिवाइडेड बाय 46, 1 डिवाइडेड बाय 39, 1 डिवाइडेड बाय 36, 1 डिवाइडेड बाय 41, और यहाँ पर आप लिखते आएंगे। आप क्या कर देंगे, ये समेशन सम मजमुआ टोटल, तो ये इस पूरे कॉलम को आपने ऐड कर दिया तो क्या आया 0.2286। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है, h इज इक्वल टू n होल डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर x, n 9 डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर x, 1 ओवर x का मजमुआ, 1 ओवर x का मजमुआ क्या है 0.2286, 9 डिवाइडेड बाय 0.2286, तो ये आएगा 39.3701, ये आपका हार्मोनिक मीन आ गया। अब हम ग्रुप डेटा देते हैं। अब ग्रुप डेटा की एग्जांपल है, ये वही एग्जांपल है जिसका हमने अरिथमेटिक मीन भी फाइंड किया था, फिर हमने इसी का ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड किया है, फिर हम इसका हार्मोनिक मीन भी फाइंड करते हैं। ये आपके पास क्लासेस हैं 65 to 84, 85 to 104, 105 to 124, और ये आपके पास फ्रिक्वेंसी 9, 10, 17, 10, 5, 4, 5। अब इसको हम कैसे करते हैं जी, ये देखें, ये क्लासेस का कॉलम भी दिया हुआ है, एफ का कॉलम भी दिया हुआ है। आपने एक कॉलम लेना है एक्स का कॉलम कैसे आएगा, इन दो को ऐड कर दें 85 प्लस 84, ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, वो आ जाएगा 74.5। फिर आप देखें ये 65, 105, 125, 145, तो कितना इंटरवल है, कितना गैप है 20 का, तो 74.5 में 20 ऐड कर दें, 94.5 20 ऐड कर दें, 114.5 20 ऐड कर दें, 134.5 फिर 20 ऐड कर दें, 154.5 फिर 20 ऐड कर दें, 174.5 फिर 20 ऐड कर दें, 194.5। ये आपके पास x आ गया। अब आप करेंगे f डिवाइडेड बाय x, ये f को x पे डिवाइड करेंगे कैसे, 9 डिवाइडेड बाय 74.5 कैलकुलेटर में करेंगे तो ये आएगा 0.1208। फिर आप क्या करेंगे
10 डिवाइडेड बाय 94.5 तो कितना आ जाएगा 0.1058। 17 डिवाइडेड बाय 114.5 0.01485। 10 डिवाइडेड बाय 134.5 0.0743। 5 डिवाइडेड बाय 154.5 0.0324। 4 डिवाइडेड बाय 174.5 0.0229। 5 डिवाइडेड बाय 194.5 0.0257। अब आप सम कर लेंगे, ये समेशन सम। एक तो f का सम, इस कॉलम का सम कर देंगे, 9 + 10 + 17 + 10 + 5 + 4 + 5 ये 60 हो जाएगा। और इस कॉलम को भी, लास्ट कॉलम को भी ये सारे जमा कर दें, कैलकुलेटर में ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा 0.5304। अब आप देखें ग्रुप डेटा का फार्मूला क्या है, h = समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f/x। तो f का सम कितना है 60 डिवाइडेड बाय समेशन f/x। f डिवाइडेड बाय x, इसका सम कितना आया है 0.5304। तो 60 को 0.5304 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 113.12। तो ये ग्रुप डेटे में आपका आंसर आ गया। अब आप देखें जी, रिलेशन रूल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक एंड हार्मोनिक मीन, कि हम क्या तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे कि किस जगह पे हमने अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल करना है और किस जगह पे हमने हार्मोनिक मीन इस्तेमाल करना है। when the rates are expressed as x per y, रेट क्या है, जैसे स्पीड आपके पास रेट है जिसको आप किससे शो करते हो, जिसकी यूनिट क्या है km/h। इसी तरह डेंसिटी भी आपके पास रेट है जिसकी यूनिट क्या है kg/m³। तो ये आपके पास रेट हैं। अगर आपका डेटा रेट की फॉर्म में आ रहा है x/y, तो x किलोमीटर है या x किलोग्राम है, y x/y, तो x क्या है, या तो किलोमीटर है या किलोग्राम है, और y की जगह पे या तो आर्स आ रहे हैं या क्यूबिक मीटर आ रहे हैं। तो अगर आपके पास डेटा रेट्स का है, रेट्स हैं, स्पीड भी आपके पास एक रेट है और डेंसिटी भी आपके पास रेट है, तो फिर आप क्या देखेंगे, अगर आपके पास x ऊपर वाली चीज़ कांस्टेंट है, यानी ऊपर वाली चीज़ अगर कांस्टेंट आ रही है, एक जैसी आ रही है, सिमिलर आ रही है, तो फिर आप हार्मोनिक मीन इस्तेमाल करेंगे। और अगर नीचे वाली चीज़ सिमिलर आ रही है, ये नीचे वाली चीज़ एक जैसी आ रही है, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल करेंगे। क्या, अगर आपके पास ऊपर क्या है x न्यूमरेटर, x या न्यूमरेटर कांस्टेंट आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, तो हार्मोनिक मीन इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आपके पास नीचे वाली चीज़ y जिसको आप डिनोमिनेटर कहेंगे, नीचे वाली चीज़ y, अगर वो सेम आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, तो आप अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल करेंगे। हार्मोनिक मीन विल बी यूज्ड व्हेन x इज कांस्टेंट, अरिथमेटिक मीन am विल बी यूज्ड व्हेन y इज कांस्टेंट। अब मैं इसकी एक एग्जांपल आपको करवाता हूँ, इससे आपको पता चलेगा। अ कार इज रनिंग एट द रेट ऑफ 15 km/h ड्यूरिंग फर्स्ट 30 किलोमीटर्स। ये भी वही है, अ कार इज रनिंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर ड्यूरिंग फर्स्ट 3 आवर्स। यहाँ है फर्स्ट 30 किलोमीटर्स, यहाँ है फर्स्ट 3 आवर्स। एट 20 किलोमीटर ड्यूरिंग सेकंड 30 किलोमीटर्स, एट 20 किलोमीटर ड्यूरिंग सेकंड 3 आवर्स। यहाँ क्या है, सेकंड 30 किलोमीटर, सेकंड 3 आवर्स। एंड एट 25 km/h ड्यूरिंग थर्ड 30 किलोमीटर्स एंड 25 km/h ड्यूरिंग थर्ड 3 आवर्स। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट 30 किलोमीटर, सेकंड 30 किलोमीटर, थर्ड 30 किलोमीटर। यानी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपने पहले 30 किलोमीटर जो फासला था, पहले 30 किलोमीटर में आपने गाड़ी चलाई 15 km/h पे। दूसरे जो आपके पास 30 किलोमीटर थे, आपने गाड़ी किस स्पीड से चलाई 20 किलोमीटर से। और जो आपके पास तीसरे 30 किलोमीटर थे, आपने गाड़ी किस तरह चलाई
25 किलोमीटर पर आवर से। यहाँ पर क्या है, पहले 3 घंटे आपने गाड़ी चलाई 15 किलोमीटर पर आवर, अगले 3 घंटे आपने गाड़ी चलाई 20 किलोमीटर पर आवर, और अगले 3 घंटे आपने गाड़ी चलाई 25 किलोमीटर पर आवर। तो रेट जो है ना, स्पीड आपके पास 3 है, 15, 20 और 25। 15, 20 और 25, ये 3 चीज़ें जो है ना, ये आपकी रेट है, स्पीड है। अब आप देखें यहाँ पर आपने क्या किया, किलोमीटर कांस्टेंट रखे, और यहाँ पर आपने क्या कर दिए, आवर्स कांस्टेंट रखे, यानी 30 किलोमीटर के दौरान आपने स्पीड जो आपकी थी वो कितनी थी, 15 किलोमीटर। फिर वही 30 किलोमीटर आए, आपने स्पीड 20 कर दी, फिर वही 30 किलोमीटर आए, आपने स्पीड 25 कर दी। यहाँ पर क्या था, आपने पहले 3 घंटे 15, अगले 3 घंटे 20 और अगले 3 घंटे जो है आपने 25। तो क्या है, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर क्या है, किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर रेट, स्पीड किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर क्या है, किलोमीटर सेम है। तो किलोमीटर सेम होने का मकसद है ऊपर वाली चीज़ सेम है, एक्स सेम है, न्यूमरेटर सेम है, आप हार्मोनिक मीन यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या है, आवर्स घंटे सेम है, ये किलोमीटर पर आवर, नीचे वाली चीज़ सेम है, वाई सेम है या न्यूमरेटर सेम है। ऊपर वाली चीज़ सेम हो, ऊपर वाली चीज़ को हम एक्स या न्यूमरेटर कहते हैं, तो आप हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं, और नीचे वाली चीज़ जिसको हमने वाई कहा है या आप डिनोमिनेटर कहें, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, अरिथमेटिक मीन। तो अब नीचे वाली चीज़ सेम है, आप अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल करें। अरिथमेटिक मीन कैसे होता है, सिंपल एवरेज, चीज़ों को जमा करके तादाद पे डिवाइड कर दें। 15 प्लस 20 प्लस 25, 15 प्लस 20 प्लस 25, 3 चीज़ों को ऐड कर दें, तादाद पे डिवाइड कर दें। 60 डिवाइडेड बाय 3, 20 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, हार्मोनिक मीन। h इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। n की वैल्यू 3 है, 15, 20, 25, 3 चीज़ें हैं। 3 डिवाइडेड बाय 1/15, 1/20, 1/25। 3 डिवाइडेड बाय 1/15, 0.0667, 1/20, 0.5 और 1/25, 0.04। 3 डिवाइडेड बाय, इन तमाम को 0.0667, 0.5, 0.04 ऐड करेंगे, ये होगा 0.1567। 3 पे डिवाइड कर दें तो 19.15 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। तो आपने देखा, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमने एक मरतबा हार्मोनिक मीन इस्तेमाल किया और एक मरतबा हमने अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास हार्मोनिक मीन है, इसकी मेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स या जिसको हम क्या कहते हैं, एडवांटेजेस। तो पहले क्या है, इट इज़ वेल डिफाइंड बाय ए मैथमेटिकल फार्मूला। इसका फार्मूला मौजूद है, h इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। उसके बाद क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस वैल्यूज़, तमाम वैल्यूज़ को कंसिडर करता है, तमाम वैल्यूज़ पे बेस करता है। इट इज़ कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जो मज़ीद रियाजियाती रिसर्च है, रियाजियाती काम है, उसका ये अहल है। इसको मज़ीद किसी भी मैथमेटिकल फॉर्म में ढाला जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जा सकता है, ये उसको एक्सेप्ट करता है। इट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी, जो सैम्पलिंग का तगय्युर है, तब्दीली है, ये उससे बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं होता। इट इज़ सूटेबल एवरेज इन केस ऑफ रेट्स एंड रेशोज़। रेट्स, जैसे अभी मैंने रेट्स डिस्कस किया, स्पीड को डिस्कस किया, तो उस सूरत में आप बड़े आसानी के साथ जो है हार्मोनिक मीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खामियां क्या हैं, डीमेरिट या जिसको आप डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनिक मीन कहेंगे, इसकी डीमेरिट्स क्या हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, आसानी के साथ समझ नहीं आता, एक तो इसकी ये खामी है। दूसरी क्या है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इन द डाटा इज़ ज़ीरो, अगर कोई वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो वो फाइंड नहीं हो सकता। क्यों, करना होता है 1/x, तो करना पड़ेगा 1/0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। जब वो डिफाइंड ही नहीं है
तो फिर ये आगे हल ही नहीं हो सकता। तो अगर डाटे के अंदर ज़ीरो आ जाए तो फिर हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इट गिव्स टू मच वेट टू द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस, जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं ये उनको बहुत ज़्यादा वज़न देता है। कैसे? वैल्यू छोटी होगी, जब आप उसको 1/x करेंगे, उसको उल्ट करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर जितनी वैल्यू छोटी होगी, जब उसको उल्ट करेंगे आंसर उतना बड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि ये छोटी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बहुत ज़्यादा वेट देता है, छोटी वैल्यूज़ से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। ये इसकी 3 खामियाँ हैं। इसके साथ ही आपका हार्मोनिक मीन का जो टॉपिक है वो एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मीडियन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये आज का लेक्चर में को प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। आप ख़ुद भी, आपके दोस्त भी, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे का जो है निशान उसको प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें। मैं इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे अपने लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।